नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। बेटा, हम पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। यह कविता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में जो है एक पक्षी के माध्यम से कवि ने आज़ादी के विषय में आज़ादी का यानी कि आज़ादी का महत्व बताते हुए लिखी है। तो चलिए आइए इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की जो है सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर होगा कि पक्षियों के पास वो सारी सुख सुविधाएं तो हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह जो है आज़ाद नहीं है। जो आज़ादी उन्हें प्रिय है, यानी कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो आप सारी सुख सुविधाएं जो दे रहे हैं, जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, अगर हम आज़ाद ही नहीं रहेंगे तो उन सुख सुविधाओं का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। वे खुले जो है आकाश में आज़ादी के साथ उड़ना चाहते हैं, जो कि उन्हें नई उमंग व प्रसन्नता देती है। जब वो खुले आकाश में आज़ादी के साथ उड़ते हैं तो उनके अंदर एक नया उमंग जोश भर जाता है और वे बहुत खुश होते हैं, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं जो है नहीं दे सकती। इसलिए जो है पक्षी जो है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अब आप कविता पढ़ चुके हैं तो इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर जो है खुले आसमान में, पहली लाइन में हमने पढ़ा कि पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में जो है उड़ना चाहते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि नदी झरनों का जो है बहता जल पीना चाहते हैं। वे जो है नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं और पेड़ की जो है सबसे ऊंची चोटी पर जो है झूला झूलना चाहते हैं। वे खुले आसमान में जो है अनार के दानों रूपी जो है तारों को चुगना चाहते हैं और वे जो है अपनी गति से जो है उड़ान भरकर क्षितिज से जो है मिलन करना चाहते हैं। यानी कि पक्षी क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि वे आजाद रहें, आजाद रहकर उड़ें, दूर क्षितिज तक उड़ें और लंबी उड़ान भरें। तो इस प्रकार जो है पक्षी जो है आजाद रहकर जो है अपनी जो है निम्नलिखित इच्छाएं जो है पूरी करना चाहते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यानी कि ये जो आपको ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का भाव पूछा है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसमें कवि जो है क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम क्षितिज को देखेंगे कि क्षितिज का क्या अर्थ होता है। जैसे कि हम पहले कविता में पढ़ चुके हैं कि क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आकाश मिलते हुए जो है दिखाई देते हैं, जहां धरती आकाश मिलते हैं, एक काल्पनिक स्थान होता है। तो पक्षी जो हैं क्षितिज के अंत तक, यानी कि उसके अंतिम छोर तक जाने की जो है लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। फिर चाहे उन्हें जो है किसी भी स्थिति का जो है सामना करना पड़े, वो चाहते हैं कि आज या तो वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लेंगे या अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। तो इस प्रकार जो है कवि ने यह बताया है कि पक्षी जो है आजाद रहना चाहते हैं, वो पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। आप जो है उन्हें बंदी ना बनाएं, यानी उन्हें कैद करके ना रखें, बल्कि उन्हें जो है वे खुले आसमान के प्राणी हैं तो उन्हें आसमान में अपनी इच्छा अनुसार जो है उड़ने दें। आशा करती हूँ बेटा कि आपको जो है ये प्रश्न अभ्यास अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। तो आप ये तीनों प्रश्न जो हैं अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखेंगे और कार्य करने के बाद आप मुझे जो है अपना गृह कार्य भेजेंगे। धन्यवाद।